बीए पार्ट थर्ड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र योग दर्शन योग सूत्र 32 से 37 सूत्र। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवा। 32वां सूत्र है तत् प्रतिषेधार्थकम एक तत्व अभ्यासः। तत् प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासः। उनको दूर करने के लिए एक तत्व अभ्यासः, एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। अनुवाद: उनको दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। उनसे क्या तात्पर्य? विघ्नों। इन विघ्नों को दूर करने के लिए पतंजलि एक तत्व के अभ्यास की बात करते हैं कि ईश्वर शरणागति यदि पूर्ण विश्वास के साथ होती है तो ईश्वर उसका हाथ थाम लेता है। अपने को असहाय मानकर यदि ईश्वर के भरोसे पूर्ण श्रद्धा के साथ छोड़ दिया जाए तो ईश्वर स्वयं सर्व दुखों का नाश कर देता है। ऐसा अनेक के साथ हुआ है। यदि अभ्यास ही आवश्यक हो तो ओम का उच्चारण करना चाहिए। इसकी ध्वनि की तरंगों से भीतर परिवर्तन होता है, जिससे सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। शरीर के भीतर एक विद्युत प्रवाह चलता रहता है। जब उसमें रुकावट आती है तो वह बीमारी है, व्याधि है। इसी विद्युत प्रवाह को ओम की ध्वनि से ठीक किया जा सकता है तथा मनुष्य स्वस्थ हो जाता है। इसके उच्चारण से वाचा सिद्धि भी होती है। इससे काम भावना भी शांत होती है तथा चित्त शांत होता है। अतः योग साधक को इस स्थिति में उस एक ही तत्व ओम का अभ्यास करना चाहिए। इससे ये उपद्रव अपने आप शांत हो जाएंगे। ये उपद्रव अशांत चित्त के लक्षण मात्र हैं। अगला सूत्र है सूत्र 33। मैत्री, करुणा, मुदित, उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानाम भावनात् चित्त प्रसादनम। सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानाम, सुखी दुखी पुण्यात्मा और पापात्मा, ये चारों जिनके क्रम से विषय हैं। ऐसी मैत्री, करुणा, उदिता, मैत्री, करुणा, मुदित, उपेक्षा नाम, मित्रता, दया, प्रसन्नता और उपेक्षा की भावनातः, भावना से चित्त प्रसादनम, चित्त प्रसन्न हो जाता है, चित्त स्वस्थ हो जाता है। सुखी जनों से मित्रता, दुखियों पर दया, पुण्यात्माओं में हर्ष और पापियों से उपेक्षा की भावना से चित्त प्रसन्न होता है। मैत्री, करुणा, मुदित, उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानाम भावनातः चित्त प्रसादनम, अर्थात सुखी जनों से मित्रता, दुखियों पर दया, पुण्यात्माओं में हर्ष और पापियों की उपेक्षा की भावना से चित्त प्रसन्न होता है। चित्त सत्व तथा रज तथा तम गुणों से गठित हुआ है, इसलिए इसमें तीनों गुण विद्यमान हैं। यह सत्वगुणी विद्या है तथा तमोगुण अविद्या है। सामान्य मनुष्य में दोनों विद्यमान हैं। इन गुणों के ही कारण चित्तवृत्तियाँ बनती हैं, जिनकी तरंगें मनुष्य जीवन को प्रभावित करती हैं। तमोगुण युक्त वृत्ति विपर्य कहलाती है। अनेक जन्म की भोग वृत्ति के कारण निर्मित संस्कार मनुष्य को सदा भोगों की ओर ही आकर्षित करते हैं। इसका मुख्य कारण अहंकार है। मनुष्य को सबसे बड़ा भ्रम यही है कि मैं अलग हूँ, सृष्टि से भिन्न मेरा अस्तित्व है, अन्य से मेरा कोई संबंध नहीं। यह सृष्टि एक इकाई नहीं है, बल्कि अनेक इकाइयों का संगठन मात्र है। इसी अहंकार के कारण
कई धर्मों ने आत्माओं को भी अनेक मान लिया। अहंकार के नष्ट हुए बिना अद्वैत की उपलब्धि नहीं हो सकती। यह योग साधक को चाहिए कि विद्या रूपी गुणों का विकास करे तथा अविद्या आदि दोषों को दूर करे। मित्रता, दया, हर्ष, करुणा, अहिंसा आदि विद्या है तथा राग, द्वेष, हिंसा, घृणा, निद्रा आदि अविद्या है। विद्या आदि गुणों के सेवन से चित्त प्रसन्न होकर निर्मल होता है, जिससे वह शांत हो जाता है। किंतु अविद्या आदि दोषों से वह और कलुषित होता है, जिससे वह नित्य नई नई चिंताओं और दुखों से ग्रस्त रहता है। ऐसा चित्त कभी शांत नहीं हो सकता। यह विद्या आदि दोष केवल मनुष्य के अहंकार को तुष्ट करते हैं, किंतु उसे आत्मज्ञान से वंचित कर देते हैं। जो मनुष्य दूसरों को सुखी देखकर ईर्ष्या करता है, वह स्वयं दुखी होता है। वह दूसरों की निंदा, आलोचना करता है, तिरस्कार व घृणा करता है, हिंसा करता है। ये सब विकृत मन के लक्षण हैं, क्योंकि भीतर जो भरा है वही बाहर प्रकट होता है। ये चिन्ह है जिससे पहचाना जा सकता है उसके भीतर क्या भरा है। इनसे उस व्यक्ति को लाभ कुछ नहीं होता, बल्कि उसका जीवन नरक बन जाता है। इन सबसे केवल उसके अहंकार की तुष्टि होती है कि अन्य सब बुरे हैं, मैं अच्छा हूँ। जो अच्छा नहीं है वही अपने को अच्छा बताने के लिए ये नकारात्मक उपाय काम में लेता है। जो अच्छा है उसे अपने को अच्छा सिद्ध करने के लिए ऐसे उपायों की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। ये ऐसे अवगुण हैं जो दूसरे का कुछ भी अहित नहीं कर सकते, बल्कि स्वयं का अहित अवश्य करते हैं। सबकी निंदा करके वे अपने लिए गुणों के द्वार बंद कर देते हैं। हमेशा निंदा, घृणा, ईर्ष्या से भरा चित्त भी वैसा ही हो जाता है, क्योंकि उसके सारे संस्कार विचार एवं भावना से ही बनते हैं। इसलिए पतंजलि चित्त की निर्मलता के लिए विधायक अर्थात पॉजिटिव तत्वों की बात करते हैं कि सुखी जनों से मित्रता करना, दुखियों पर दया करना, पुण्यात्मा पुरुषों में प्रसन्नता की भावना करना तथा पापियों में उपेक्षा की भावना करने से चित्त निर्मल और प्रसन्न होता है। जब तक चित्त निर्मल नहीं होता तब तक वह शांत बना ही रहेगा। ऐसे चित्त वाले को आत्मज्ञान का फल नहीं मिल सकता। इन विधायक तत्वों से ही साधक शुद्धता को प्राप्त होता है। इनसे घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि मलों का अपने आप नाश हो जाता है। 34वां सूत्र, प्रच्छदन विदारणाभ्याम वा प्राणस्य वा अथवा प्राणस्य प्राणवायु को प्रच्छदन विदारणाभ्याम बारंबार बाहर निकालने और रोकने के अभ्यास से भी चित्त निर्मल होता है। अथवा प्राणवायु को बार बार बाहर निकालने और रोकने के अभ्यास से भी चित्त प्रसन्न होता है। महर्षि पतंजलि इस सूत्र में कहते हैं कि यदि वह साधना कठिन हो, नहीं किया जा सके अथवा करने में लंबा समय लगे तो श्वास का प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात साधन कठिन हो, नहीं किया जा सके या उसको करने में लंबा समय लगे तो श्वास का भी प्रयोग किया जा सकता है। प्राणवायु जो श्वास के द्वारा हम भीतर लेते हैं तथा बाहर छोड़ते हैं, उसे बार बार निकालने तथा थोड़ी देर बाहर ही इसे रोके रखने का अभ्यास करना चाहिए। यह प्राणायाम की एक विधि है। इससे चित्त निर्मल तथा शांत हो जाता है। प्राणायाम का प्रयोग विधि पूर्वक ही करना चाहिए तथा गुरु से सीख लेना चाहिए, वरना इसके दुष्परिणाम भी होते हैं, जिससे शरीर में विकृति पैदा होकर वह रोगग्रस्त भी हो सकता है। इसकी विधि है सुखासन, सिद्धासन अथवा पद्मासन में बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, कमर सीधी रहे, गर्दन सीधी रहे, फिर श्वास गहरी भीतर खींचें तथा उसे नाभि तक ले जाएं, फिर उसे जोर से बाहर फेंकें, फिर उसे थोड़ी देर बाहर ही रोक लें, रोके रखें। यह बाहर ये कुंभक है। पेट को भीतर की ओर दबावें जिससे अधिकतम वायु बाहर निकल जाए, फिर गहरी सांस खींचें व फिर छोड़ें। इस क्रिया को बार बार करने से विचारों में परिवर्तन आ जाता है तथा नाड़ियों का दूषित मल बाहर निकलता है, जिससे चित्त प्रसन्न एवं निर्मल हो जाता है। क्रोध भी शांत हो जाता है। इस प्रयोग को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, पहली ही बार अधिक समय नहीं करना चाहिए। सूत्र 35, विषयवती वा प्रवृत्तिर उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी। विषयवृत्ति वा प्रवृत्तिर उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी। विषयवती विषय वाली, प्रवृत्ति उत्पन्ना उत्पन्न होकर, वह
वा भी मनसा मन की स्थिति बंधनी स्थिति को बांधने वाली हो जाती है। वा अथवा विषय वाली प्रवृत्तियाँ गंध रूप रस शब्द स्पर्श आदि उत्पन्न होकर मन की स्थिति को बांधने वाली हो जाती है। दूषित मन कभी स्थिर नहीं रहता। जब तक चित्त में तरंगें उठती हैं वह कभी शांत नहीं हो सकता। शुद्ध निर्मल चित्त ही शांत होता है। इसके उपाय पतंजलि ने ऊपर बताए। चित्त में उठी तरंगों का नाम ही मन है। मन के स्थिर एवं शांत होने का अर्थ है चित्त में तरंगें अब नहीं उठ रही हैं। इस स्थिति को ही समाधि अवस्था कहते हैं। मुक्ति की प्रक्रिया इसके बाद प्रारंभ होती है। इस सूत्र में कहा गया है कि मन को बाहरी विषयों से हटाकर जब भीतर की ओर मोड़ दिया जाता है तो उसे दिव्य विषयों का साक्षात होना आरंभ हो जाता है। यह सब ध्यान की अवस्था में होता है। ज्यों ज्यों मन का प्रवाह भीतर की ओर होता है साधक को कई अतीन्द्रिय अनुभव होने प्रारंभ हो जाते हैं। इन दिव्य विषयों का अनुभव करने वाली वृत्ति को विषयवती प्रवृत्ति कहते हैं। इसमें साधक को विभिन्न प्रकार के वाद्यों के शब्द सुनाई देते हैं। विभिन्न प्रकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी किसी साधु महात्मा धुनी तथा अपने ईष्ट देव के रूप में दर्शन भी होते हैं। कभी विभिन्न प्रकार के स्वाद आने लगते हैं। कभी विभिन्न प्रकार की गंध आने लगती है। कभी कभी सूर्य चंद्रमा सितारे दीप मणि आदि का प्रकाश दिखाई देता है। इन सब दिव्य अनुभवों से साधक की रुचि बढ़ती है। उसका विश्वास दृढ़ हो जाता है कि उसकी साधना ठीक से चल रही है। यह एक नई दुनिया में प्रवेश है जिसे ध्यान की दुनिया कहते हैं। इस दुनिया में प्रवेश करने के बाद जहाँ जहाँ गुरु कहे वहाँ वहाँ ध्यान को केंद्रित करने से ये चीज़ें जब चाहे देखी सुनी जा सकती हैं। ये सब मन को स्थिर करने वाली है जिससे आत्मचिंतन के अभ्यास में सहायता मिलती है। ये अनुभव धारणा काल के हैं। इसके बाद ध्यान और समाधि की स्थिति आती है। अब है 36वां सूत्र। विशोका वा ज्योतिष्मति वा इसके सिवाय यदि विशोका शोक रहित ज्योतिष्मति ज्योतिष्मति प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए तो वह भी मन की स्थिति करने वाली होती है, अर्थात मन को स्थिर करने वाली होती है। इसके सिवाय यदि शोक रहित ज्योतिष्मती प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए तो वह भी मन को स्थिर करने वाली होती है। इस सूत्र में बताया गया है कि इन 5 विषय वाली प्रवृत्तियों के सिवाय ज्योतिष्मती प्रवृत्ति के उत्पन्न होने से साधक को भीतर का प्रकाश दिखाई देने लगता है। यह प्रकाश आत्मा का ही प्रकाश है जो सूर्य चंद्रमा आदि के प्रकाश से सर्वथा भिन्न होता है। यह शोक रहित होता है। इससे भी साधक की रुचि बढ़ जाती है। चित्त की निर्मलता होने पर अथवा हृदय कमल में ध्यान करने से भी यह प्रकाश दिखाई देता है, किंतु यह प्रकाश अधिक स्थिरता वाला शोक रहित तथा शांत होता है। सूत्र 37। वीतराग विषयम वा चित्तम। वीतराग विषयम वीतराग को विषय करने वाला चित्तम चित्त वा भी स्थिर हो जाता है। अथवा राग द्वेष रहित महात्माओं के शुभ चरित्र का ध्यान करने से भी मन स्थिर होता है। यहाँ मन को स्थिर करने का एक और उपाय बताया गया है कि जिस महात्मा के राग द्वेष सर्वथा नष्ट हो गए हैं ऐसे वितरागी का ध्यान करने से भी मन स्थिर हो जाता है। चित्त में जो कुछ भरा हुआ है उनकी विचार तरंगें उठती हैं। ये विचार ही मन है। अच्छे बुरे तथा मिश्रित विचार इसमें निरंतर आते रहते हैं।
इन विचारों की क्रियान्विति शरीर और इंद्रियों के माध्यम से होती है। इसलिए ये विचार ही कर्म के आधार हैं। कर्म के बाद उसका अच्छा बुरा फल होता है, जो पुनः चित्त तक पहुँचता है। इससे फिर नए विचार उत्पन्न होते हैं। यह दुष्ट चक्र जन्मों जन्मों तक चलता रहता है। चित्त में निरंतर विक्षेप बनते रहते हैं। चित्त को शांत करने के लिए इसे पहले नकारात्मक से विधायक की ओर लगाना चाहिए, विध्वंस से निर्माण की ओर लगाना चाहिए। उसके बाद विधायक का भी निषेध कर देना चाहिए, तभी पूर्ण शांति होती है। यहाँ वितरागी महात्मा के ध्यान करने को कहा गया है। हम जिस प्रकार के व्यक्ति का ध्यान करते हैं वैसे ही हमारे विचार बन जाते हैं, क्योंकि उसकी अदृश्य विचार तरंगे हमारे मन को प्रभावित करती हैं। महापुरुषों, वीरों, संतों अथवा चोरों, डाकुओं, अत्याचारी आदि में से जिस पर हम विचार करते हैं अथवा साहित्य पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, हमारे मन के विचार भी वैसे ही बन जाते हैं। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। इसलिए योग साधक को हमेशा महात्माओं का ध्यान करना चाहिए तथा उन्हीं का साहित्य भी पढ़ना चाहिए, जिसे स्वयं का चित्त निर्मल होकर स्थिर होता है। ऐसे महात्माओं का चित्र अथवा मूर्ति आदि को सामने रखकर भी ध्यान किया जा सकता है।